बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने 9th ग्रेड मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस स्टार्ट कर लिया है और आज लेक्चर नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1। इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। यानी ये कुछ मैट्रिसेस गिवन है और पूछते हैं कि इनमें से रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कौन से हैं और स्क्वायर मैट्रिसेस कौन से हैं। तो याद रखना डियर स्टूडेंट्स कि जब किसी मैट्रिक्स के अंदर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज अगर नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल आ जाए, यानी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स अगर सेम हो तो हम कहेंगे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और इसी तरह अगर नंबर ऑफ रो एंड कॉलम सेम ना हो, ठीक है, तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। यहां पर मैं लिखता हूं कि स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर रोज और कॉलम जो है वो आपस में क्या होंगी, सेम होगी, ठीक है। और इसी तरह जो आपके पास होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर आर जो है यानी नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि इनमें से कौन से रेक्टेंगुलर है और कौन से जो है वो स्क्वायर है। सबसे पहले आप देखें नंबर 1 को, तो नंबर 1 में है 2 रो एंड 2 कॉलम्स, ठीक है, सेम है। तो इसीलिए 1 जो है 1 यानी ए मैट्रिक्स जो है, ठीक है, वो कौन सा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह आप देखो बी को, तो बी के अंदर है 2 रोज लेकिन इसमें कॉलम कितने हैं, 3। तो इसीलिए 2 जो है यानी बी मैट्रिक्स, ठीक है, वो आपके पास रेक्टेंगुलर होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। इसी तरह आप थर्ड को देखें, तो थर्ड में हमारे पास है फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ठीक है। 3 रो 3 कॉलम बिल्कुल दोनों बराबर है। तो मैं कहता हूं कि यहाँ पर हमारे पास नंबर 3 जो है, ठीक है, कौन सा मैट्रिक्स है, सी, तो वो भी हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके बाद आप देखें IV4 को और मैट्रिक्स है बी। इसके अंदर क्या है, एक ही रो है एक ही कॉलम है यानी एक मैट्रिक्स है। तो इसका ये मतलब है कि IV जो कि बी को रिप्रेजेंट करता है और ये मैट्रिक्स भी हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। इसी तरह जब आप 5 को देखोगे तो 5VE के अंदर है हमारे पास एक रो और कॉलम यहाँ पर कितने हैं, 2। रो 1 कॉलम 2 इक्वल नहीं है, इसीलिए 5 नंबर यानी V जो है और मैट्रिक्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, E को, यानी 5 नंबर में E जो हमारे पास है ये भी एक स्क्वायर नहीं है बल्कि ये एक रेक्टेंगुलर है। और इसी तरह जब आप VI को देखते हो तो इसमें है नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2 और कॉलम कितने हैं, 1। तो ये भी आपके पास स्क्वायर नहीं है बल्कि ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर, यानी ई मैट्रिक्स जो है ये भी क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसके बाद है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में पूछते हैं कि लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यानी ये कुछ मैट्रिसेस गिवन है और आपसे पूछता है कि आप इनका ऑर्डर बता दें। तो मैंने आपको पहले बता दिया था स्टूडेंट्स कि किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो m रोज एंड कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है ए मैट्रिक्स का, तो मैं यहाँ पर आपको कहता हूँ इसका ऑर्डर के बारे में हमने बता देना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखें कि इस ए मैट्रिक्स के अंदर रोज कितने हैं, तो आप कहोगे कि रोज ऑफ ए इज इक्वल टू, कितने रोज है, एक रो दूसरा रो, यानी इसके अंदर है 2 रोज, ठीक है। इसी तरह कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, तो आप कहोगे कि कॉलम्स हमारे पास है 3, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, रोज बाय कॉलम, तो ये हो जाएगा 2 बाय 3। तो ये इसका क्या आ गया, ऑर्डर आ गया, क्या आ गया, ऑर्डर। इसी तरह स्टूडेंट्स अब फाइंड आउट करते हैं 2 के लिए, ठीक है, इसके लिए। तो आप कह दें कि बी मैट्रिक्स के लिए हम फाइंड आउट करते हैं, तो इसका होगा रोज ऑफ यानी नंबर ऑफ रोज ऑफ बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स के अंदर कितने रोज है, एक ही रो है,
तो आप कहोगे 1, ठीक है। इसी तरह इसके अंदर कॉलम्स कितने हैं, वो भी 1 है, तो कॉलम्स ऑफ बी इक्वल्स 1। तो इसका ऑर्डर आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा ऑर्डर, m रो n कॉलम, ठीक है। तो इसका ऑर्डर आ जाएगा रो बाय कॉलम, तो ये हो जाएगा 1 बाय 1, यानी इसके अंदर एक रो एक कॉलम है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब नंबर सी को देखते हैं, नंबर 3, और वो हमारे पास है सी मैट्रिक्स। तो सी मैट्रिक्स के लिए आप कहोगे कि रोज ऑफ सी कितने हैं, रोज है 1 2, तो सी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2। इसी तरह जब आप इसके लिए कॉलम्स देखते हो 1 2 3, तो कॉलम्स ऑफ सी इज इक्वल टू कितने हैं, 3, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 2 बाय 3। इसी तरह स्टूडेंट्स इसके लिए जब हम देखेंगे तो क्या होगा, यानी आई वी को अगर हम देखेंगे तो ये होगा रोज ऑफ एफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू रोज कितने हैं, 1 2 3, यानी इसके रोज कितने हैं, 3। इसी तरह जब आप इसके लिए कॉलम देखोगे 1 एंड 2, यानी कॉलम कितने हैं, 2, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 बाय 2। इसी तरह स्टूडेंट्स आप नंबर 5 यानी वी को देखें तो आप कहोगे कि ये जो मैट्रिक्स है आपके पास, ठीक है, उसके एलिमेंट्स है 3 एंड 2। तो इसका आप मुझे कमेंट करके बता दें कि ई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। और लास्ट वन आपको मैं बता देता हूँ, वी आई कौन सा मैट्रिक्स है, ई कौन सा मैट्रिक्स है, डी, ठीक है। तो ये हमारे पास है 1 2 3 6 5 9, इसी तरह 0 0 0। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखना है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहली बात यह है कि इसके अंदर रोज कितने हैं, रोज है इसके अंदर 1 2 3। इसके बाद हमने देखना होगा कि इसके अंदर कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, वो भी 3 है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा m रोज एंड कॉलम, यानी 3 बाय 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स जिसका हमने ऑर्डर बता देना था, और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमने ये बताना था कि कौन से मैट्रिसेस जो है स्क्वायर है और कौन से मैट्रिसेस रेक्टेंगुलर है। इंशाल्लाह आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड सो ऑन उसके साथ। अपने ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।